नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज़। दिल्ली के नेहरू प्लेस कालकाजी क्षेत्र में रहने वाली स्वर्णबाला गुरु माँ एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाने वाली गुरु माँ ने इस बार आने वाले महीनों को लेकर एक अहम चेतावनी दी है। स्वर्णबाला गुरु माँ का कहना है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि कई तीर्थ स्थलों पर भूस्खलन, बादल फटना और बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। गुरु माँ के अनुसार पेड़ों और पहाड़ों के टूटने जैसी घटनाएं लोगों के लिए गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। आने वाला समय सावधानी का है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों और तीर्थ स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि स्वर्णबाला गुरु माँ सिर्फ भविष्यवाणियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। यमुना जी की साफ सफाई को लेकर उन्होंने कई पहल की हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए और वृद्ध आश्रमों में बुजुर्गों को भोजन और कंबल देकर सहायता पहुंचाई। इसके अलावा गुरु माँ लगातार गौ माता की सेवा में भी जुटी रही। जहां एक तरफ उनकी भविष्यवाणियों को लोगों सतर्क रहने से संदेश देती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सामाजिक कार्य उन्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में उनकी यह भविष्यवाणियां कितनी सच साबित होती हैं, लेकिन फिलहाल उनके संदेश ने लोगों को सतर्क रहने का संकेत जरूर दे दिया है। गुरु माँ, जो आप ये शंख बजाते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है? देखिए, कोई भी काम शुभ हो तो शंख, घंटी, डमरू ये बजते हैं। तो इससे जो हमारा वातावरण होता है ना, नेगेटिविटी निकलती है और हमारा शुद्ध वातावरण हो जाता है। शंख आप कहीं भी देखो, कहीं भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले शंख बजता है। तो मेरा जो ये काम है, शंख मेरे भोले का है और मैं हर वक्त शंख के साथ ही रहती हूँ। जैसे कि हम देखते आए हैं कि आप बिल्कुल सेवा भाव रखते हैं जनता के लिए। आपने जमुना जी के भी तट पर जाकर काफी सफाई अभियान चलाया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कैसा सफाई अभियान वहां पर चलाया जो कि गंगा जी को, जमुना जी को आप साफ कर सके? देखिए, ऐसे है कि आज से 5-7 साल पहले की बात है कि जो ये जमुना जी थी बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। तो मेरे मन में आया कि हमने लोगों से थोड़ा चंदा इकट्ठा किया और वहां पे हमने कलश स्थापित किए। महादेव मानव सेवा संस्था के हमने कलश स्थापित किए। तो मैंने वहां जाके बोला कि जो भी आ रहा है, एमसीडी की गाड़ियां भी आ रही थी, तो मैंने बोला जो भी आ रहा है एमसीडी की गाड़ी में डाल दो और जिसको वैसे डालना है इन कलशों में डाल दो। हमने उस ड्रम का नाम कलश रखा था। मतलब तो एक दिन एक आदमी बोरी लेके आ गया चावल की डालने के लिए। मैंने बोला, बेटा तुम ये इतनी बड़ी बोरी लेके आ रहे हो डालने के लिए, ये किसी गरीब को दोगे, उसका 1 महीना खाने पे चल जाएगा। यहाँ पे तुम ये चावल डाल के बेकार क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगा, जी हमारे को हमारे पंडित जी ने बोला है। मैंने कहा, आप जरूर ये काम कीजिए, लेकिन 1 गिलास पानी पहले यहाँ का पी के देखिए। कुत्ते लघु शंका कर रहे जी, लोग कपड़े धो रहे और कोई लोग अपनी मतलब बाथरूम जा रहे वहां पे। तो मैंने बोला, जिस चीज को तुम पूजते हो, 9 महीने देवी को पूजते हो हैं, और उसका तुम इतना मतलब आदर करते हो, और उसको तुम यहाँ पे फेंकने आ रहे हो जहां का तुम एक चुल्लू भर पानी नहीं पी सकते। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे गली गली में लोग मतलब जकारों के वो लगाते हैं, नरातों में मतलब करते हैं कीर्तन वगैरह। हाँ, वहां पे तो कोई आदमी ना मतलब 10-12 लड़के थे, वो माता की मूर्ति लेके आए थे। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगी। तो वो माता की मूर्ति लेके आए थे, जय माता की, जय माता की। तो मैं उनके आगे दोनों हाथ लेके खड़ी हो गई। मैंने बोला कि आप ये ना इसके अंदर नहीं डालोगे। कहते क्यों जी? मैंने कहा, इतना गंदा पानी, आपने 9 दिन इसकी पूजा की, 10वें दिन आप इसको इस गंदे पानी में डाल ले आ रहे हो। वो देखो कुत्ते को, वो देखो बर्तन मांजने वाले को, वो देखो सबको। तो मैंने बोला
आपको क्या लगता है कि आपकी माँ इस पानी में अच्छी रहेगी? मैंने कहा। तो उसमें से एक लड़का बोला कि जो ये माँ काम कर रही है ना, ये काम हमें करना चाहिए। तो सब चुप हो गए। फिर सब लड़कों ने क्या किया, मैंने कहा आप इतना काम कर सकते हो, चुल्लू भर पानी लाओ और माता के ऊपर छींटे दे दो, और फिर इसको आप एमसीडी की जो गाड़ी आई है उसके अंदर डाल दो, ये जहां मर्जी ले जाए, आप अपने हाथों से पाप कर्म मत कीजिए। जी। तो मैंने 9 दिन वहां, तो मेरे को किसी ने बोला कि आप 9 के 9 दिन यहां आओगी? मैं कहा मैं डेली आऊंगी। और जब मैं 9वीं में गई तो मैं घर से कंजके लेके गई। जो बच्चे वहां से पॉलिथीन चुन रहे थे, जो बच्चे वहां से गंद चुन रहे थे और कलश में डाल रहे थे, मतलब जो हमने कलश खड़े किए हुए थे उसमें डाल रहे थे, तो मैंने उन बच्चों को सबको 10-10 रुपए दिए और कंजकों का सामान दिया, पूड़ी दी, हलवा दी, बड़े खुश होके खाया। और एक बड़े वारदात इंडिया चैनल के ऊपर एक बात कहना चाहती हूँ जी। कि बाढ़ तो हर साल आती है ना, और काफी लोग गुजरते हैं, और दिल्ली में भी कई जगह बाढ़ आती है तो वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, स्कूलों में या कहीं कहीं उनको बिठा दिया जाता है। तो अब जो ऐसी संभावनाएं हैं साउथ में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ऐसी बहुत सी जगहों पे बाढ़ आने की संभावना है। बंबई में भी मैं सोचूंगी, मतलब जो मुझे लगता है साउथ का एरिया तो बंबई में भी आता है, तो उसमें भी कुछ ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। जैसे आने वाले समय में बारिशों का समय आता है तो लोग ज्यादातर उत्तराखंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पे जाने के लिए भागते हैं कि हम लोग अपने परिवार को लेकर पहाड़ों पे जाएं। तो वहां आप क्या राय देना चाहेंगे, उनको जाना चाहिए? अब मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं कि देखो, जब समय खराब हो, जब ग्रह खराब हो, तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। आपने पीछे 4-5 साल पहले देखा था, बद्रीनाथ, केदारनाथ लोग गए थे, उनकी लाशों की लाशें बह गई थी, बादल फटे थे वहां पे। बादल फटे थे और लोग बह गए थे। कहां गए थे? धर्म स्थान पे गए थे ना। तो पाप का बोलबाला है तो प्रभु फटते हैं, बादल फटते हैं और पहाड़ टूटते हैं। अब लोग गाड़ियों से नीचे सड़कों पे जा रहे हैं, कोई अचानक पहाड़ टूट गया और गाड़ियां, ट्रक दब गए, लोग मर गए, परिवार के परिवार, उनकी यात्रा का क्या होगा? जी बिल्कुल। आप बताओ, उनकी यात्रा का क्या होगा? कोई उनके घर में खबर देने वाला भी नहीं होगा। जी, जैसा कि अभी हर जगह धर्म स्थलों पर ही ये सब कुछ हो रहा है ना। हो रहा है। धरती का प्रकोप इतना बढ़ गया है। मैं आपको वारदात इंडिया को मैं क्या बोलूं, मैं आपके चैनल पे लोगों को जागृत करना चाहती हूं कि देखिए, आप पूरे परिवार के साथ, मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरे कई दर्शक ऐसे हैं, कोई जाता है सुबह की फ्लाइट में, कोई जाता है दोपहर की फ्लाइट में, कोई जाता है रात की फ्लाइट में भी। अगर मरे तो हम सब इकट्ठे ना मर जाए, कोई तो पीछे संभालने वाला हो। और कई कहते हैं क्या ये बकवासबाजी लगा रखी है, फ्लाइटें हो जाएंगी क्या, जिस फ्लाइट में हम जाएंगे उसी को हो जाएगा? भैया उसको नहीं होगा, पर जिसको होगा, जिसका बेटा जाएगा, जिसका पति जाएगा, जिसका परिवार जाएगा, तो दुख हमें भी होगा, दुख हमारे प्रधानमंत्री को भी होगा, हमारे मुख्यमंत्री को भी होगा। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।